गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सर्विस कनेक्शन का जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन से रिलेशन रखता है। मैंने पहले आपको बताया था कि ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन अगर वितरण बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन पोल कंज्यूमर के घर से 15 मीटर से कम दूरी पर हो तो हम इस टाइप के सर्विस कनेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप इसके लिए बाध्य नहीं है कि आप इस सर्विस कनेक्शन का प्रयोग करें। मेरे कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन में अगर एक मंजिला भवन दे दिया हो और फिर आप इस सर्विस कनेक्शन का यूज क्यों करेंगे। एक मंजिला भवन दे दिया हो, डिस्ट्रीब्यूशन पोल की दूरी 10 मीटर दिया हो, जैसा कि ये क्वेश्चन कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन या जीआई पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। ये सर्विस कनेक्शन बताने का हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर एग्जामिनेशन में यह कह दे कि सर्विस कनेक्शन को ओवरहेड केबल टाइप यानी कि सिरों पर केबल प्रारूपी सर्विस कनेक्शन से सॉल्व करना है या सर्विस कनेक्शन का यूज करना है तो आपको ये मेथड जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक उपभोक्ता को 440 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज का सेवा संयोजन दिया जाना है। उपभोक्ता का भवन एक मंजिला है जिसमें 10 किलोवाट का भार है। वितरण पोल की दूरी 10 मीटर है। सेवा संयोजन हेतु कुल लागत का आकलन कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन पोल की दूरी इन्होंने 10 मीटर बताया है, इसलिए हमने ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन का प्रयोग किया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन का यहाँ प्रयोग करते। हम वर्टिकल ब्रैकेट या जीआई पाइप का भी कर सकते थे। क्योंकि एक मेथड मुझे इसका भी कराना था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर कभी एग्जाम में आपके पास कोई ऑप्शन हो, वह कह दे कि ओवरहेड केबल टाइप से ही ये करना है, तो उसके लिए आपको ये बताना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें स्टेप 1 में लेते हैं, सेवा संयोजन ओवरहेड केबल टाइप होगा क्योंकि वितरण पोल की दूरी 15 मीटर से कम है। आपको पता है वितरण पोल की दूरी जो हमारा है वो 10 मीटर है। ये 10 मीटर जो वितरण पोल की दूरी है, इसके कारण हमने ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन का प्रयोग किया है। हमने स्टेप 2 में लिया है, सिरोपर खंड से, ये सिरोपर खंड है, सिरोपर खंड से मीटर बोर्ड तक केबल को जीआई तार की सहायता से ले जाया जाएगा। यानी कि यहाँ से केबल को कनेक्ट करने के बाद ये देखिए आप केबल यहाँ से लेकर यहाँ तक आए हैं, इसके साथ एक जीआई तार बांधते हुए आए हैं। ऐसा इसलिए ताकि केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिले और केबल कहीं लूज न हो, कहीं केबल लटके न, इसलिए यहाँ पर हमने जीआई पाइप का यूज किया है। फिर उसके बाद देखते हैं 4 कोर एल्यूमिनियम केबल का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको पहले से ही पता है कि जब 3 फेज है तो 4 कोर केबल का प्रयोग किया ही जाएगा, क्योंकि 3 फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए इस तरह से हमें 4 कोर चाहिए होते हैं। आगे आते हैं, 4 मीटर केबल दोनों ओर टर्मिनेशन के लिए अतिरिक्त लिया जाएगा। ये आपको पता है 2 मीटर एक साइड में टर्मिनेशन के लिए, 2 मीटर एक साइड में टर्मिनेशन के लिए लिया जाता है। और केबल का लंबाई हम जनरली 8 मीटर लेते हैं। केबल की लंबाई हम जनरली 8 मीटर लेते हैं। तो 8 मीटर के अलावा जो 4 मीटर लिया जाएगा वो इस तरह से लिया जाएगा। इस तरह से स्टेप 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात स्टेप 2 की करते हैं। स्टेप 2 में हम आते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में V = 440 वोल्ट दे रखा है, P = 10 किलोवाट दे रखा है, P मीन्स लोड, एंड D डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोल 10 मीटर दे रखा है। तो इसको सॉल्व करके हमने I का मान निकाला। I का मान आया 16.5
40 एम्पियर। अब आई का मान ज्ञात होने के बाद अगला स्टेप जो हमारा होता है, हम उसको देखते हैं कि हमें अभी क्या करना है। आई का मान ज्ञात करने के बाद जनरली हम केबल की साइज या एसी कंडक्टर की साइज या लेंथ ज्ञात करते हैं। आई का मान जो है करंट कैरिंग कैपेसिटी शो करता है किसी केबल का, और उसी के अनुसार टेबल में हम देखकर ये निर्धारित करते हैं कि केबल की साइज क्या होगी। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। चूंकि एक चीज मैं आपका यहाँ क्लियर कर दूं कि ये जो पोल में साइकिल इंसुलेटर्स लगे हुए हैं, ये हमने नहीं लगाया है, ये ऑलरेडी वितरण पोल पे पहले से लगा हुआ है, इसलिए इसका बिलिंग हम नहीं कर सकते, इसको कॉस्टिंग में हम नहीं डाल सकते। ये जो स्प्लिट इंसुलेटर लगा है या गार्डिंग वायर लगा है या एसी कंडक्टर और न्यूट्रल वायर लगे हुए हैं, इसका कास्टिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन पोल में पहले से लगा हुआ है। हमें साइज किसकी निकालनी है? केबल की। सिर्फ केबल की साइज हमें निकालनी है और केबल के साथ साथ क्या लगा है उसी का कास्टिंग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं। स्टेप 2 हो गया था। स्टेप 3 में साइज ऑफ केबल, अब केबल की साइज की बात अगर हम करते हैं तो हम टेबल में देखते हैं, चूंकि आई का मान 16.40 है, 4 को केबल लेना है, तो यहाँ पर केबल की साइज हो जाएगी 4 mm² फ्रॉम टेबल। इस तरह से केबल की साइज मिल गई। अब केबल का लेंथ निकालना जरूरी है हमें, तो यहाँ पर हम लिखते हैं चौथा, लेंथ ऑफ द केबल। केबल का लेंथ निकालने के लिए हम जानते हैं, सबसे पहले हम 8 मीटर केबल कंसीडर कर लेते हैं, प्लस 2 मीटर केबल हम लेते हैं फर्स्ट टर्मिनेशन। आपको इसके पहले भी प्रॉब्लम में मैंने बताया था फर्स्ट टर्मिनेशन। उसके बाद प्लस 2 मीटर हम लेते हैं सेकेंड टर्मिनेशन। लेकिन यहाँ पर केबल का लेंथ थोड़ा बढ़ रहा है। ये डिस्टेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल का इन्होंने बताया है 10 मीटर, ये 10 मीटर केबल का लेंथ और बढ़ जा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर केबल के माध्यम से ही मीटर बोर्ड तक पहुँचना है। तो 10 मीटर ये हमारा और बढ़ गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10 मीटर, ब्रैकेट में लिख दिया डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोल। इस तरह से हमारा ये सॉल्व होता है। तो कितना हो जाता है 8 + 2 + 2 + 10, ये हमारा हो गया 22 मीटर यानी 22 मीटर। इस तरह से हमें यहाँ पर केबल का लेंथ मिल जाता है और केबल की साइज हम निकाल लिए हैं 4 mm²। अब यहाँ पर और कुछ बचता ही नहीं जो हमें अलग से लगाना है। जो अलग से हमने लगाया है वो कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल में हम डालने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट में चूंकि ये फिगर आप अच्छी तरह से देख लिए हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इसको मैं मिटा कर कास्टिंग ऑफ मटेरियल बनाने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा धैर्य से इसको देखेंगे, पूरा वीडियो जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। इस तरह से हम कास्टिंग ऑफ मटेरियल में आ जाते हैं।
कास्टिंग ऑफ मटेरियल में पहला कॉलम है हमारा, आपको पता है, सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम है नेम ऑफ मटेरियल। तीसरा है चाहिए यानी रिक्वायर, क्वांटिटी एंड यूनिट। चौथा हमारा है रेट। और पांचवा है टोटल कास्ट। यहाँ पर हम रिमार्क नहीं डाल रहे हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी हैं। इस तरह से हमारा ये कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल का टेबल बनता है। कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल में हम चलते हैं नंबर 1 पर। तो सबसे पहले हमने लगाया है 4 कोर एल्यूमिनियम केबल। 4 कोर एल केबल। ये 4 कोर एल्यूमिनियम केबल जो हमारा है 4 mm स्क्वायर का है, ये भी आपको पता है। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से बनाइए। क्वांटिटी देखिए कितने मीटर लगा है, 22 मीटर। यहाँ 22 लिखे, यहाँ मीटर लिखे। 4 कोर केबल की कीमत हमने 20 रुपये लिया है। आप टोटल कास्ट निकालेंगे। शेष कार्य आज आपको करना है। जो मेन कास्टिंग है मैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 2 पर हम आते हैं, जीआई वायर। अब 10 SWG जीआई वायर हमने लेते हैं। SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। 10 SWG का जीआई वायर हमने लिया। ये आपको पता है हम कहाँ तक लेते हैं। सबसे पहले जो केबल का लेंथ हमने माना है 8 मीटर वो लेते हैं, और प्लस 10 मीटर जो डिस्टेंस है, 10 मीटर जो डिस्टेंस है उसको लेते हैं। तो टोटल लेंथ हो जाता है 18 मीटर। क्योंकि यहाँ पर जीआई वायर का टर्मिनेशन नहीं करना है, उसको सपोर्ट के लिए हमने लगाया है। 10 मीटर डिस्ट्रीब्यूशन पोल की दूरी और 8 मीटर जो है हमारा केबल जो ओवरहेड से मीटर बोर्ड तक आया है। तो जीआई वायर हमारा ये 18 मीटर लग गया। ये 5 रुपये मीटर है। तो टोटल आप निकाल लेंगे। इसी प्रकार नंबर 3 में हम आते हैं, केबल क्लैंप। अब केबल क्लैंप जो है हम जनरली लमसम लेते हैं LS। इसको मान लेते हैं हम 50 रुपीज। यहाँ भी LS डालिए, टोटल कास्ट में लिखिए 50। उसके बाद हम आते हैं मीटर बोर्ड। मीटर बोर्ड एक लेते हैं हम। यहाँ पर डालेंगे 01, ये नंबर यानी संख्या। मीटर बोर्ड हम 500 का लेते हैं, तो यहाँ भी ये 500 का होगा। उसके बाद हम लेते हैं 3 फेज एनर्जी मीटर, यानी 3 फेज एनर्जी मीटर। ये हमारा संख्या इसका 1 है, यानी 1 नंबर। ये 2500 का आता है, तो यहाँ पर हमने 2500 लिख दिया। उसके बाद 6 में हम आते हैं, जो जीआई पाइप होता है जो दीवार के अंदर हम केबल को ले जाने के लिए लेते हैं। तो यहाँ लिखिए कंड्यूट। ये कंड्यूट की साइज 25 mm होगा क्योंकि 4 कोर है। 25 mm कंड्यूट। ये 25 mm कंड्यूट ये हमारा होगा 0.25 मीटर लेंगे हम। और ये 20 रुपये मीटर मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये या 6 रुपये 20 पैसे ये पड़ेगा। इस तरह से हमारा इतना ही मटेरियल इसके लिए यूज किया जाता है। अब इसमें आप कहोगे 1-2 मटेरियल मिस हो रहे हैं। हाँ, मिस हो रहे हैं। जहाँ से हमने केबल कनेक्ट किया है फेज का,
वहाँ पर हमने एरियल फ्यूज लगाए हुए हैं। यहाँ डालिए 7th में एरियल फ्यूज। एरियल फ्यूज की संख्या कितनी है? 3, क्योंकि फेज वायर कितने हैं? 3। एरियल फ्यूज हमने डाल दिया। उसके बाद हमने और इसमें क्या डालना है, मुझे ये ध्यान देना है। सबसे लास्ट वाला स्टेप, मीटर बोर्ड के पहले हम लगाते हैं फ्यूज कटआउट। फ्यूज कटआउट हम लेंगे, चूंकि करंट हमारा जो भी था उसके हिसाब से हमने केबल की साइज निकाली थी, यानी 15 एम्पियर से कम करंट था, तो फ्यूज के कटआउट हम 15 एम्पियर का फ्यूज कटआउट लगा देते हैं। इस तरह से फ्यूज कटआउट की संख्या भी एक है, एक नंबर नहीं, एक सेट है। एक सेट है, 100 रुपये का मिलता है, तो यहाँ पर हमने 100 लिख दिया। एरियल फ्यूज का कास्ट अगर हमने यहाँ पर 100 रुपये लिए हैं, तो यहाँ पर भी ये 3 है, तो 300 रुपये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये 5 रुपये मीटर है, तो 90 रुपये हो गया। और ये हमारा 22 मीटर है, 20 रुपया मीटर है, तो इसको भी कैलकुलेट करके हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या आएगा? जैसे 440। इस तरह से हमारा ये टोटल कास्टिंग हो गई। इतने ही मटेरियल हमने इस सिस्टम में यूज किए हैं। अब इस मटेरियल को आपको टोटल जोड़ना है। इस मटेरियल को टोटल जोड़ने के बाद अगले स्टेप में हम लोग आते हैं। अब देखिए, इस मटेरियल को हमने जोड़ दिया। हमें पता नहीं ये मटेरियल का टोटल कितना होगा, लेकिन आप तो इसको जोड़ ही सकते हैं। हमने मान लिया अप्रॉक्स, कुछ भी मान लिया, हमने मान लिया कि 2500 रुपये हैं। ये टोटल जो है 2500 है। से मैं ऐसा कर रहा हूँ, है नहीं, वो आप जोड़कर आप कैलकुलेट करके अपनी नोटबुक में लिखोगे। तो अगर टोटल 25 आ गया, या कुछ भी हमने मान लिया, इसको हम ऐसे मानेंगे तो आपको गलत लगेगा। हमने मान लिया XYZ, ये टोटल XYZ रुपीज आए, तो टोटल इक्वल टू XYZ। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हम क्या सॉल्व करेंगे? लेबर कास्ट। लेबर कास्ट टोटल का कितना लेते हैं? एट द रेट ऑफ 20% ऑफ टोटल। तो यहाँ टोटल ये है, इसका 20% आप निकाल लेंगे, जो भी आएगा। यहाँ मान लीजिए आपने लिख दिया। फिर हम नेक्स्ट निकालते हैं कॉन्टिंजेंसी चार्ज। कॉन्टिंजेंसी चार्ज भी हम लगभग 10% देते हैं, एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टोटल कास्ट। तो 10% इसका लेकर हम यहाँ पर मान लीजिए लिख दिए YZ। इसी प्रकार से तीसरा हम निकालते हैं सुपरविजन चार्ज। सुपरविजन चार्ज भी हम लगभग एट द रेट ऑफ 10% लेते हैं ऑफ दी टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट का 10% हमने लिख दिया यहाँ पर YZ भी आ गया। YZ इसलिए लिखा 10% ये भी है, 10% ये भी। अब इसका वैल्यू तो आपको निकालना है। इसके बाद हम यहाँ पर ग्रैंड टोटल करेंगे, और ग्रैंड टोटल करने पर जो वैल्यू आएगा वही हमारा कुल लागत होगा। ग्रैंड टोटल में क्या होगा? टोटल कास्ट प्लस लेबर कास्ट प्लस कॉन्टिजेंसी चार्ज प्लस सुपरविजन चार्ज इक्वल टू टोटल या इक्वल टू ग्रैंड टोटल। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट और दी इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। तो इस तरह से इस चीज़ों को, चूंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, कैलकुलेटर लेकर हर चीज़ को सॉल्व करना मुश्किल होता है। कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें कैलकुलेशन गलत होगा। जरूरी उसका नहीं है, जरूरी इस बात का है कैलकुलेट तो आप करोगे। आपको मेथड बताना मेरा खास काम है, मेन कार्य मेरा मेथड बताना है।
तो मेथड से आप ये समझने की कोशिश करो कि किस प्रकार से हमने ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन वाले प्रारूप का प्रयोग किया है। इस प्रारूप को शायद ही आप प्रयोग करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो ऑप्शनल नहीं देता, वो सीधा कह देता है कि इस क्वेश्चन को, वो चाहे एक मंजिला भवन हो चाहे 2 मंजिला हो, वो सीधा बोल देता है कि ओवरहेड केबल टाइप यानी कि सिरों पर केबल प्रारूपी सर्विस कनेक्शन का प्रयोग करिए। इसलिए आज ये मेथड भी हमारा कंप्लीट हो गया। सर्विस कनेक्शन का ओवरहेड टाइप का सारे प्रारूप से एक एक न्यूमेरिकल आज संपन्न हो गए। अगला टॉपिक हमारा होगा सर्विस कनेक्शन का दूसरा पार्ट, वो होगा अंडरग्राउंड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, अंडरग्राउंड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन। तो नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल हमारा वही होगा। उसके बाद फिर हम लोग सीधा पावर वायरिंग की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।